नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में ऑपरेशन धर्म। जी हां, कौन आज भी महामारी के बीच ये ऑपरेशन धर्म कर रहा है, सबूतों के साथ पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि डोमिनिका में इस वक्त भी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज है, क्योंकि फिलहाल दलीलें दोनों ही तरफ से कोर्ट में रखी जा रही है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए जिरह जारी है और डोमिनिका की कोर्ट में, अदालत में इस वक्त भी ये जिरह चल रही है, जहां पर दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात लोग महामारी के इस दौर में मरीजों को किसी तरह से फायदा पहुंचाने का, वो कैसे अधर्म पर उतर आए हैं, कैसे अपना ईमान बेच चुके हैं, कैसे अपने धर्म को पूरी तरह से भूलकर अस्पतालों के बाहर मरीजों की मजबूरी की बोली लगा रहे हैं। सबूतों के साथ आज ये स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने होगा। बड़ा खुलासा, हिला देने वाला सच। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी कोविड हॉस्पिटल, नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज। इस हॉस्पिटल के ठीक बाहर होने वाली शर्मनाक सौदेबाजी का सनसनीखेज सच हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ। आज एक नहीं, कई चेहरों से नकाब उतरेगा। जयपुर का रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल के बाहर कौन है वसूली करने वाला ये चेहरा, आज आपको ये पता चलेगा। जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल हो या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा और मशहूर सवाई मानसिंह अस्पताल, आपको हर हॉस्पिटल के बाहर शर्मनाक सौदेबाजी करने वाले सौदागर मिल जाएंगे। नोट के आगे ईमान बेचने वाले सौदागर, डेड बॉडी के नाम पर लूटने वाले सौदागर, कोरोना काल में चलता फिरता लूट गैंग। बड़ा खुलासा, ऑपरेशन पाव। अभी जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर है। हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में, जी हां, अस्पताल के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं की किस तरह से गोरख धंधा चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर जयपुर के इस अस्पताल के बाहर, नामी हॉस्पिटल के बाहर क्या हो। आज तक की टीम इसी हॉस्पिटल के बाहर खुफिया कैमरे के साथ पहुंची। मेन गेट पर हमारी नजर पुलिस वालों पर पड़ी, जो हॉस्पिटल के बाहर ड्यूटी पर तैनात मिले। 1, 2, 3, 4, 5 पुलिस वाले जहां तैनात हैं, उसी से चंद कदमों की दूरी पर सबसे शर्मनाक सौदेबाजी होती है। यह सौदेबाजी कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कराने वाले ऑपरेटर करते हैं। राजस्थान सरकार का ये सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी चलती है, मनमर्जी चलती है। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी सरकारी रेट पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। आज तक के कैमरे में एम्बुलेंस का पूरा सच कैद है। बहुत गौर से इस बातचीत को सुनिए। क्या लगा? 4500 रुपये। 4500 रुपये कोविड की बॉडी। हाँ, कोविड की बॉडी। यहाँ से तो ये रहा यार 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर कहाँ, 50 किलोमीटर से कम नहीं है बस से। आप यहीं से तो निकलोगे, पीछे बाइक कहीं से निकल जाओगे तो डेली जाते हैं भाई साहब। तो वो तो आप रीडिंग के हिसाब से जो भी होगा उसी रीडिंग के हिसाब से नहीं जाएगी बस से। रनिंग के हिसाब नहीं जाएगी बस से। तो कैसे लेके जाओगे? जो बता दिया आपको, 100, 200, 300 कम दे देना और तो क्या।
4500 रुपये लोगे आप उसके लिए? 4500 की जगह 4000 रुपये दे देना। यहाँ से मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर है। अरे भैया हम परेशान अभी और आप इस तरह से बात कर रहे हो। शमशान में भी जाना पड़ता है ना, शमशान में जाएगी वो बॉडी। तो आपको तो उतना ही किलोमीटर पड़ेगा। किलोमीटर के हिसाब से नहीं जाती बॉस, यहाँ पे इतनी सी दूरी में किलोमीटर जाती है 1500 किलोमीटर। बाहर जाता है 250 रुपये नहीं लगती। एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी को बेपर्दा करने के लिए आज तक संवाददाता ने मरीज के परिजन बनकर बात की, एक डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाने को लेकर। लेकिन एम्बुलेंस ऑपरेटर ने साफ मना कर दिया कि वो सरकारी रेट पर नहीं जाएगा। ये तब है जब बार बार एम्बुलेंस ऑपरेटर को सरकारी रेट लिस्ट याद दिलाई गई। अरे तो जयपुर बाहर थोड़े गए, बस ये रहा, सरकार ने तो तय कर रखी है रेट यार। जयपुर जब 10 किलोमीटर के 500 रुपये है, उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर टाइप का है मामला। छोटी गाड़ी का बड़ी गाड़ी बताया तो इस गाड़ी पैसे नहीं बताया साहब। वो पीछे बोलो उसका बताया। बोलोरो का तो 15 रुपये है भाई। तो किलोमीटर से नहीं जाती, वो रेट है, उसी हिसाब से चल लो। गाड़ी 3000 में चल जाएगी, वो जो गाड़ी वो 4000। 3000 का तो कोई हिसाब है नहीं और 4000 का भी नहीं कोई बैठता। अपना हिसाब क्या बोलता है आपका बताओ। मैं तो कह रहा हूँ जो किलोमीटर है, जो तय हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो कर लो आप। नहीं जाएगी किलोमीटर से नहीं जाएगी। आपने सुना, एम्बुलेंस ऑपरेटर 4000 रुपए से नीचे चलने को तैयार ही नहीं हुआ। आज तक रिपोर्टर ने एक दूसरे ऑपरेटर से एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो चौंकाने वाला सच कैमरे में कैद हुआ। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसको मान नहीं रहे हो। दूसरा ऑपरेटर 1800 रुपए में चलने को तैयार हो गया, लेकिन इस सौदे को बगल में खड़े दूसरे ऑपरेटर ने सुना तो आग बबूला हो गया। वही जिससे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। हमारे सामने कम पैसे में चलने को तैयार हुए एम्बुलेंस ऑपरेटर को दूसरे ने धमकाना शुरू कर दिया। आप एक बार फिर सुनिए। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसको मान नहीं रहे हो। खुलेआम धमकाया गया। जब आज तक रिपोर्टर ने इस धमकी की वजह पूछी तो उसका जवाब सुनिए। वो भाई वो अगर लेके जा रहा है कम पैसे में तो तेरे को क्या दिक्कत है भाई? हैं? तू तो जाएगा नहीं, दूसरे को जाने देगा नहीं। उसको धमका रहे हो तुम, उसको धमका रहा है। आप तो ले जाओ, ठीक है, जितने में हो जा रहा है आप ले जाओ। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। तो तुम उसको धमका क्यों रहे थे? वो हमारा देखो हमारा हम हमारी आपस की बात कर रहे हैं ना यार, इसमें आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हम कुछ भी करें, हम उसको गलत थोड़ी बोल दिया। पड़ताल में साफ हो गया कि एक सिंडिकेट हॉस्पिटल के बाहर एक्टिव है। वही सिंडिकेट जो मरीजों से और मरीजों के परिजनों को एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर लूट रहे हैं। आज जरूरी इनके चेहरों को बेनकाब करना है। एक बार फिर इस चेहरे को आप भी देख लीजिए, और राजस्थान सरकार भी, जो सरकारी कायदे कानून को ठेंगा दिखाकर ठग रहे हैं। सवाल हॉस्पिटल के बाहर तैनात पुलिस वालों का भी है, जिनके सामने एम्बुलेंस ऑपरेटर मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। इस सिंडिकेट के सामने तमाम एम्बुलेंस ऑपरेटर्स को झुकना पड़ता है। जी हाँ, ये जो सिंडिकेट है यही रेट तय करते हैं, और अगर कोई सरकारी रेट पर चलने को तैयार हो जाए तो फिर उसको धमकाते हैं। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर जयपुर में आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात एक मरीज के परिजन से हुई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस वालों ने 6000 रुपए वसूले। 6000 रुपये दिए
यानी एम्बुलेंस ऑपरेटर मुंहमांगी रकम वसूल रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी मुलाकात एक दूसरे ऑपरेटर से हुई, उस क्षेत्र में जहां एम्बुलेंस से डेड बॉडी को डिस्पैच किया जा रहा था। यहां पर एम्बुलेंस ऑपरेटर ने सरकारी रेट की बजाय अपने रेट पर चलने की बात कही। तुम्हारी है क्या एम्बुलेंस? है भाई, एम्बुलेंस तुम्हारी है क्या? एम्बुलेंस ये वो कब जाओगी? अच्छा 2,500 रुपये कैसे, मतलब यहाँ से तो मुश्किल से 30 किलोमीटर ही करीब 30-35 गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट मानिए 10 किलोमीटर के हैं 500 रुपये, चलते 5 जाना 5 आना, 20 किलोमीटर के 1000 रुपये जाना आना, 30 के हो गए 1500, 40 के 2000। गवर्नमेंट ने शुरू के 500 रुपये जो है, हाँ, वो 10 किलोमीटर के हैं, हाँ, उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर है, हाँ, 250 की रनिंग जोड़ लो, 250 थोड़े जयपुर ये रनिंग लगती हो है 250 की रनिंग बस्ती आप एक काम करें 2,000 रुपये जिसमें 250 किलोमीटर तो है ही नहीं, 250 नहीं है, 2,000 से कम में कोई गाड़ी भी जाएगी भी नहीं है। बातचीत के दौरान इस ऑपरेटर का एक और साथी आ गया। इसके बाद वो हमें समझाने लगा कि रेट एकदम सही है। सुनिए बातचीत का हिस्सा। जयपुर की बात हो, वो बस्सी है, वो जयपुर में नहीं है बस्सी, जयपुर में नहीं आता है, रिंग रोड से अंदर ये जयपुर है, रिंग रोड है ना, इसके अंदर का जयपुर है। एक सिंडिकेट एम्बुलेंस सर्विसेज को ऑपरेट करता है, जिसके तार जयपुर के हर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों से आपका सामना होता है। ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों के चंगुल में कैद है रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो पता चला कि एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की एक यूनियन है, वही तय करती है कि कौन कितने पैसों में जाएगा। पेशेंट लाना है मालवीय नगर से। ऑक्सीजन है सर, वैसा ही है राजस्थान ऑक्सीजन पे मालवीय नगर में आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस सारी हमारी है, तो नंबर की गलती है, इसका नंबर होगा वो गाड़ी जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल आएगी सर ये? राजस्थान हॉस्पिटल। मालवीय नगर से कौन से सेक्टर से? मालवीय नगर ये केलगिरी रोड है ना, उसके पास मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से। हाँ ले आएंगे, मैं उठाऊँ एक बार भाई गाड़ी में ऑक्सीजन कौन सा पूछ लेता हूँ जिसका नंबर है। कितना पैसा लगेगा? जिसका नंबर एक बार उससे बात आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? आप ले चलो। बिना नहीं सकते ऐसे, बिना नंबर की यूनियन है, यूनियन का सिस्टम है। हॉस्पिटल के बाहर ही हमें यूनियन की पूरी गणित समझा दी गई, कैसे सरकार की बजाय यहाँ यूनियन की रेट लिस्ट ही चलती है। कितनी यूनियन एम्बुलेंस है यहाँ पे? एम्बुलेंस है हमारी करीब 14-15 एम्बुलेंस। अच्छा, तो जिसका नंबर होता है वही पैसे बताता है, वही काम करता है। तो जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस वाले जो चलाते हैं वो PPE किट पहन के आते हैं ना? हाँ मतलब जैसे अगर कोविड का पेशेंट है तो पॉजिटिव है फिर बात होगा। हाँ तो किट तो पहनेगा ड्राइवर भी, और जो साथ में आएंगे उनको भी पहनना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या किराया लगता है? सब किराया से हम नहीं बता सकते, जिसका नंबर है वो बताएगा। क्यों? किसका नंबर है भाई? कौन है? आ रहा है वो भी बात। कितना? 2,000 रुपये। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है। ऑक्सीजन ही मिल रहा सर, ऑक्सीजन में अरेंज कर लूँगा, आपकी चिंता मत करो आप कर लो। क्या लेगा? 1,500 रुपये लेंगे। 1,500 रुपये। पर
एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है और 1300 रुपये फिर भी कह रहे हो आप। राजस्थान सरकार ने मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट फिक्स कर रखी है, लेकिन उस रेट लिस्ट को एम्बुलेंस ऑपरेटर मानने को तैयार ही नहीं। राजस्थान सरकार ने 10 किलोमीटर तक 500 रुपए फिक्स किए हैं। इसमें 350 रुपए पीपीई और सैनिटाइजर के लिए अलग से देने होंगे, यानी 10 किलोमीटर तक 850 रुपए सरकार ने फिक्स किए हैं। 10 किलोमीटर के ऊपर हर किलोमीटर के लिए मरीजों को 25 रुपए देने होंगे, यानी 20 किलोमीटर तक करीब 1100 रुपए। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर मरीजों से कई गुना रकम वसूली जा रही है। आगे की कहानी देखिए। हमारे खुफिया कैमरे में देश के एक नामी हॉस्पिटल का कर्मचारी भी और उसकी करतूत कैद हुई है। वो जो फिक्स रेट है, सरकारी रेट, उससे ज्यादा किराया मांग रहा था। लेकिन सबसे शर्मनाक तो ये है कि मरीज की हालत देखकर वो रेट मांग रहा था, यानी जितनी तबीयत खराब उतने ज्यादा पैसे मांग रहा था। आज तक की टीम जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर से मिली। हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर से 2.5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस बुक कराने की बात की तो सुनिए उसकी सौदेबाजी। हॉस्पिटल की ये वाली ये आपकी है क्या है? हमें वो मालवीय नगर से कोविड पेशेंट है, उनको लेकर आना है। कहाँ लेके आना है? यहाँ पे फोर्टिस। हाँ, वो कौन सी गाड़ी चाहिए? एम्बुलेंस चाहिए। बड़ी वाली चाहिए या नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए? ऑक्सीजन सपोर्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वैसे चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। 800 रुपये चार्ज। 800 रुपये। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का रेट 800 रुपए बताया गया, लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने जो रेट बताए वो चौंकाने वाले हैं। आप अस्पताल की तरफ से ना, फोर्टिस की तरफ से? हाँ। क्या एम्बुलेंस का है अगर कोई पेशेंट लाना हो मालवीय नगर से? मालवीय नगर से 1400 रुपये है। 1400 रुपये है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाली है ना एम्बुलेंस? और बेड का पहले बात करके रखना पड़ेगा या फिर बेड पहले बात करना पड़ेगा? बेड का बात करके रखना पड़ेगा। बात करके रखना पड़ेगा। वो लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे रहे हैं? तो बेड की बात है, एडमिशन दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब कुछ है। पहले पूछना पड़ेगा। प्लानिंग से आ रहे हैं तो फिर प्लानिंग कैसे करना? बेटा ना नहीं मिला, तुम बाद में जाना पड़ेगा। समझ नहीं आती है, मैंने खुली बराबर खुली रहती है। जो आप 40 मिनट बता रहे हैं सब कुछ पीपी की पहन के आएंगे ना ड्राइवर? क्या सर, पेशेंट कंडीशन के ऊपर बता रहा है। कैसा कोविड पॉजिटिव है तो फिर उसका अलग चार्ज लगेगा, उसका अलग चार्ज। फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि 1400 रुपए में एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी, लेकिन मरीज की हालत के हिसाब से तय होगा कि कितना रेट है। यानी फोर्टिस जैसा नामी हॉस्पिटल भी सरकारी रेट की बजाय अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे वसूल रहा है। पड़ताल के दौरान हमारा अगला पड़ाव राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह के बाहर से ऑपरेट होने वाली एम्बुलेंस सेवाएं थी। 12 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 1000 रुपए मांगे। बापू नगर जा रहे हैं? बापू नगर का फोर्टिस लेके जाना है। ऑक्सीजन सादा नहीं, ऑक्सीजन है सादा, ऑक्सीजन है। बापू नगर से हमको फोर्टिस हॉस्पिटल छोड़ना है। छोड़वा देंगे? क्या क्या चार्जेज है? किराया यहाँ से बापू नगर जाएंगे, बापू नगर से फोर्टिस जाएंगे। 1000। यहाँ से बापू नगर के 500 रुपये, 500 रुपये सीधे ले जाओ तो 500। ऑक्सीजन सपोर्ट रहेगा ना? ऑक्सीजन की तो बहुत। राजस्थान सरकार का दावा है कि कोविड मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस मिल रही है और प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसी गई है ताकि ज्यादा रकम मरीजों से न वसूला जा सके। लेकिन हमारी पड़ताल में सरकारी दावे खरे नहीं उतरे, यानी सरकार ने रेट लिस्ट जारी करके सिर्फ खानापूर्ति की, जबकि महामारी में मरीजों के परिजनों को ज्यादातर एम्बुलेंस ऑपरेटर दोनों हाथों से लूटते नजर आए। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। एक एक सच्चाई
सिर्फ इसलिए कि सरकार तक मरीजों का दर्द पहुंचे। आपने तो, सरकार ने दावा किया, हमने तो रेट फिक्स कर दिया भैया एम्बुलेंस का, लेकिन सवाल यह है कि मरीजों को ज्यादा पैसा आखिर क्यों देना पड़ रहा है? ये सवाल हमने जिम्मेदार मंत्री से भी पूछी। उनका ये कहना है अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल है कि जब आप ऐसी महामारी के बीच कुछ नियम बनाते हैं तो उनका पालन कौन कराएगा? हमें क्यों जगाना पड़ता है सरकार को? एम्बुलेंस ऑपरेटरों के वसूली के शिकार बने विशाल की आप बीती आपको सुननी चाहिए। 18 किलोमीटर के 2000 रुपये लिए हैं। RUHS से गलता गेट जाना था, 18 किलोमीटर है, 2000 रुपये लिए हैं सर। बट आपने कहा नहीं कि ज़्यादा है क्या? क्योंकि नहीं कहा, लेकिन बोले ऑक्सीजन महंगी मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी मरीजों से एम्बुलेंस ऑपरेटर मन मुताबिक पैसा वसूल रहे हैं। हमने राजस्थान के परिवहन मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। 2400 घंटे परिवहन विभाग के अधिकारी बैठे हैं। हर थाने को ताकीद किया गया है। सारी एम्बुलेंस हमने टेक ओवर की, फ्री ऑफ कॉस्ट। 181 पे आप कॉल करो, खुद हमारी एम्बुलेंस आती है। सब जनता को नंबर पता है। जो प्राइवेट एम्बुलेंस ओनर्स हैं सर, वो अभी भी अपने मनमाने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोई भी सूचना देता है तो मैं तो कह रहा हूँ फोन करेगा तो घर पहुंच रही है एम्बुलेंस। मना ही नहीं करे। प्राइवेट वालों को भी हमने अधिकृत कर लिया। हम तो किसी ओपन है। अभी एक परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर तक को हटाया, सस्पेंड किया है। क्यों किया? इसीलिए किया है। 2400 घंटे कंट्रोल रूम बना दिए और सब जगह फ्री सेवा है। एम्बुलेंस फ्री में हम उपलब्ध करेगा तो घर पहुंच रही है। परिवहन मंत्री मरीजों के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई चेहरे बेनकाब हुए। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले एम्बुलेंस ऑपरेटरों के खिलाफ सरकार को बीजेपी ने घेरा। ये दृश्य तो राजस्थान की जनता ने सड़कों पर देखे हैं। किस तरीके से कोटा का एक व्यक्ति अपनी बेटी के शव को गाड़ी में लेके और ले जाने पर मजबूर हुआ। झालावाड़ में एक शव सड़क पे था, उसको ठेले पे ले जाना पड़ा। यानी ये एक इस तरीके की तस्वीरें थी और ये केवल सैंपल हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी, तो इस मसले पर भी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। एम्बुलेंस के रेट को लेके सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सवाल सियासत का नहीं, सवाल अब एक्शन का है। आज तक ने राजस्थान सरकार को मरीजों की मुसीबत और एम्बुलेंस ऑपरेटरों की मनमानी दोनों तस्वीरें दिखा दी। अब देखना है कि सरकार कितना बड़ा और कड़ा एक्शन लेती है। आज तक के स्पेशल अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जयपुर के कई बड़े अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर्स लोगों से मनमाना किराया मांगकर पैसा वसूली की कोशिशों में लगे हुए हैं। साफ तौर पर जहां राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का दावा है कि उसने एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए किराया फिक्स कर दिया है, वहीं कई ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों की ज़रूरत के समय में जब वो अपने कोविड मरीजों को अस्पताल या फिर शवों को ले जाना चाह रहे हैं, उनसे पैसा वसूली के काम में लग गए हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। महामारी के बीच अगर ये हो रहा है तो ये वाकई सरकार के लिए जागने का वक्त है। लेकिन अब आपको सीधे खबर बताते हैं। मेहुल चौकसी के भारत लाने की जो कोशिशें हो रही थी, जिसमें कोर्ट में सुनवाई में तमाम एजेंसियां दलील रख रही थी कि उसे हिंदुस्तान भेजा जाना चाहिए, उसमें अब सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेहुल चौकसी पर आज की सुनवाई टल गई है और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये देखिए 1 जुलाई को अगली सुनवाई हो सकती है। तारीख स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया गया। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोरोना के खिलाफ महामारी में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास? वैक्सीन। लेकिन यहां पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिन्हें कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लग रहा है। ब्रेक के बाद और अब स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कोरोना के वैक्सीन के खिलाफ लोगों के मन में पल रहे भ्रम की। हालात देखिए, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर वैक्सीनेशन के लिए जो टीम पहुंच रही है उसी को लोग दौड़ा रहे हैं, उसी पर हमला बोल रहे हैं। जी हां, उस भ्रम का हम पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से लोगों को कोरोना से ज्यादा डर वैक्सीन से लग रहा है। नहीं लगा। जब हम फैसला नहीं करते हैं तो यही होगा।
वैक्सीन को देखते ही क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हैं लोग? वैक्सीन को देखकर क्यों खौफ खा रहे हैं लोग? कहां हुई वैक्सीन के लिए 10 लाख के इनाम की घोषणा? हमने 10 लाख रुपए की घोषणा की, जो ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन करा लेगी। कहां वैक्सीन लगवाने पर बांटे जा रहे हैं तोहफे? क्यों देश के गांव में हो रहा है वैक्सीन का विरोध? कुछ भी हो सकता है, वैक्सीन में क्या मिला के दिया जा रहा है जान रहे हैं? कोई नहीं, हम लोग का घर से कोई नहीं लेंगे। ले लीजिए। नहीं लेंगे, आपको कहने से लेंगे। कहां वैक्सीन के लिए बजाई जा रही है गिटार की धुन? क्यों गांव वाले वैक्सीन लगाने जा रही टीमों को खदेड़ रहे हैं? कोरोना की वैक्सीन पर सबसे बड़े भ्रम का पर्दाफाश। वैक्सीन लगाने से मर जाते हैं, वैक्सीन लगाने से बीमार हो जाएंगे, बीमार नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं? ऐसी बातें लोग कह रहे हैं। जो हमारे आज तक के रिपोर्टर पहुंचे नूह हरियाणा में, वहां पर क्या बुजुर्ग क्या जवान, हर कोई वैक्सीन लगाने से पूरी तरह से डरा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे लोगों के मन में भ्रम है। इनाम की घोषणाएं की जा रही हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, तरह तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं। ये धुन तैयार की है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित महरोलिया ने। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए गली गली जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना। मैं ना लगाऊं यार, क्यों? यहाँ एक अजीब सा भ्रम फैला है। मसलन लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाकर क्या मरना है? वैक्सीनेशन सेंटरों पर सन्नाटा पसरा है और तो और वैक्सीन के नाम से भी लोग भाग रहे हैं। ना कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ यार, बीमारी है। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना। मैं ना लगाऊं यार, क्यों? और तो लगा आप मेरे। क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमने। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी, हम लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने को? क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैं क्या बीमार पड़ रहा है इनसे। आज हम आपको वैक्सीन पर फैले इस भ्रम पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आज तक के रिपोर्टर वैक्सीन पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। पहले बात नूह की करते हैं। नूह में वैक्सीनेशन दर हरियाणा में सबसे कम है। ऐसा क्यों है, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ऐलान करवाया जा रहा है। आज तक की टीम हरियाणा के नूह में पहुंचती है। यहाँ मार्केट का हाल देखिए। लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं। सुनिए आज तक के कैमरे पर लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। लोग बाग यहाँ डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। क्या कह रहे हैं? ये अफवाह उड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से मतलब बीमार हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये अफवाह उड़ी पड़ी यहाँ पे, इस वजह से अनपढ़ आदमी यहाँ थोड़ा सा। किस टाइप की अफवाह है? अफवाह ये कि भाई ये इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं लोग बागों को। कौन लोग कह रहे हैं ये बस ऐसी चल रही है, लोग बाग मर रहे हैं जैसे कोरोना से। तो ये सबकी यही है कि यही डाउट है कि ये हॉस्पिटल में ले जाके लोगों को सुई लगा के मार रहे हैं। लोग जी बुखार चढ़ाया लगते ही
तब वैक्सीन लगते ही बुखार हो जाता है। हाँ बुखार चढ़े जी नुका है तब रो टीका है सुमर जहाँ लगते ही पावर ज्यादा है हमें। इस वजह से नहीं लगवा रहे? हाँ जी इस वजह से ना लगवा। आपने लगवाई कि नहीं? ना लगवाई। क्यों? हमारे कोरोना ही ना हम कहीं लगवाऊं। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूंह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। हालात आपके सामने हैं और इसीलिए प्रशासन ने इलाके के मौलवियों से संपर्क साधा है और उन्हें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। हमें हुक्म दिया है, नबी का हुक्म दिया, हम उस इलाज को कराएंगे। अफवाहों की वजह से हरियाणा के नूंह में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि नूंह की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए जो यहाँ के मौलाना हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो मौलाना हैं वो मस्जिद से अनाउंस कर रहे हैं, जो बाहर स्पीकर लगे हुए हैं उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराना सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। बताइए कि वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे, यहाँ क्या वजह बताई जा रही है? नहीं लगवा रहे हैं, मैंने खुद वैक्सीनेशन लगवाया है, हमारे बहुत से बड़े आलिमों ने लगवाया है, जिम्मेदारों ने लगवाया है और लोग लगवा रहे हैं। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं या डरा देते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त समाज से भी सब लोगों से कि डरें नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए महकमा सेहत के स्वास्थ्य महकमे का साथ दें, हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें और अपनी बारी आने पर हर एक वैक्सीन लगवाएं। यहाँ अफवाह और डर का आलम यह है कि वैक्सीन सेंटर पर लोग ही नहीं आ रहे हैं। सिर्फ मस्जिदों से ही नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अल्फाज मेवात रेडियो स्टेशन से भी ऐलान करवाया जा रहा है। इस शहर में जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे, उनको अब वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस तरह से रेडियो सेंटर में ऐसी व्यवस्था की गई है। आज तक की टीम नूंह के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंची जहां लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यहां की सच्चाई ये है कि इस हफ्ते के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी शख्स यहां वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं फटका। हर रोज स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन से भरा डिब्बा लेकर आते हैं और वैसे के वैसे ही भरा डिब्बा लेकर वापस लौट जाते हैं। मैं उस वैक्सीनेशन सेंटर में हूं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। राज्य में इस जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग निकल रहे हैं। वजह अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगा लिया तो उनको दिक्कत हो सकती है। यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में भ्रम क्यों है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? कि इससे मतलब मोटिवेशन की कमी है यहाँ पे। यहाँ पर मोटिवेशन करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आएँ, लेकिन ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये खाली पड़ा हुआ है और वजह ये बताई जा रही है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम नूंह से लौट रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ बुजुर्ग लोग वैक्सीन को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। हमारा जो ये अलाफिया हॉस्पिटल है मांडी खेड़ा, इसमें से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। वहाँ भिवानी तक के वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह की पता नहीं। 21वीं सदी में आज भी रेडियो के जरिए वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले और बिना पढ़े लिखे लोगों में वैक्सीन को लेकर डर ज्यादा है और इस डर को जल्द से जल्द दूर करना है। जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक अलग अलग राज्यों में अफवाहें इतनी ज्यादा फैली हुई है जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। राजस्थान के टोंक के एक गांव में
जब हमने जानने की कोशिश की तो इतना ज़्यादा लोगों में खौफ है वैक्सीन को लेकर कि जागरूकता के लिए तरह तरह के इनाम दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में तो 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। ऐसा ही कई जगहों पर किया जा रहा है ताकि लोग वैक्सीन लगाएं। ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाती है। कोई कहता था कि इससे कमजोर जाती है, ना मृत्यु आ जाती है। टीके लगवाने से मर जाता है आदमी या बीमार हो जाता है, किसी का हाथ रह गया, ऐसे लोगों में अभी भी भ्रांतियां फैली हुई है। ये भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लगाने से या तो आदमी स्वतः ही मर जाएगा, ये भ्रांति थी पहले, या 1-2 साल बाद में शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, क्या नपुंसकता आ जाएगी इसमें। तो सुना आपने लोगों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं। वैक्सीन लगवाने से इंसान 2 साल में मर जाता है, वैक्सीन लगवाने से नपुंसकता आ जाती है, वैक्सीन लगवाने से इंसान बीमार हो जाता है। जी हाँ, ये सोच राजस्थान के टोंक जिले में मेहंदवास गांव के लोगों की थी। आज तक की टीम ने इन अफवाहों को सुना और फौरन पड़ताल करने के लिए टीम मेहंदवास पहुंच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव में सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने यहाँ भी तांडव मचाया। गांव में बाहर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। हमने गांव में पहुंचते ही लोगों से वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम के ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद जो जवाब हमें मिले वो आप भी सुनिए। लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं सर कि इनके टीके लगवाने से कोई मर जाता है, ऐसे हो जाता है, ये है। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी या बीमार हो जाता है, किसी का हाथ रह गया, ऐसे लोगों में अभी भी भ्रांतियां फैली हुई है। जो समझदार व्यक्ति है वो टीके लगवा रहे हैं, बाकी लोग अभी भी डर रहे हैं। और लोगों में अभी गलत भ्रांतियां तो है ही सही कि इससे मृत्यु हो रही है, या जो एजेड आदमी है वो 2-4 साल में सारी जो बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। कहते हैं कि 2 साल। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। हमारी पड़ताल में सामने आया कि जयपुर से महज 95 किलोमीटर दूर टोंक के इस गांव में 60 से 70% आबादी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है, जिनमें एक डर बैठा हुआ था कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। कि वैक्सीन लगाने से या तो आदमी स्वतः ही मर जाएगा, ये भ्रांति थी पहले, या 1-2 साल बाद में शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, क्या नपुंसकता आ जाएगी इसमें, ये भ्रांति भी लोगों के दिमाग में काफी बैठी हुई थी। लेकिन गांव में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया तो अब युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक वैक्सीन के लिए भाग रहे हैं और वैक्सीन मिल नहीं रही है। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित महेंद्रवास नाम का ये गांव ऐसा भी है जहां पर लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि अफवाहें फैल गई थी कि वैक्सीन लगवाने से कमजोरी हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है और यहां तक कि 2 वर्षों में मौत तक हो सकती है। पर कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा तांडव रचा कि लोग अब वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। मतलब उल्टा सरकार से मांग रहे हैं गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी हो, लिख कर दे दे मुख्यमंत्री, तब वैक्सीन लगा लेंगे। लेकिन कई जगहों पर जैसा हमने आपको बोला, वैक्सीन लगाने वाली टीम पर ही हमला बोल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कहां पर महिलाओं ने हल्ला बोल दिया वैक्सीनेशन वाली टीम पर। ब्रेक के बाद वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति, इन भ्रमों को लेकर कितनी खतरनाक हो चुकी है, जो ब्रेक के पहले भी हम आपको दिखा रहे थे, उसकी अब हम बानगी पेश करते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे बिहार के खगड़िया में महिलाओं ने वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलाने वाली टीम पर ही हमला बोल दिया, उन्हें ही दौड़ा दिया। फुलवारी शरीफ, यहां पर वैक्सीन लगाने का जिक्र करते ही महिलाएं गुस्से में आ गई। आइए आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में तो अभियान चल रहा है, वैक्सीन लगाओ तोहफा ले जाओ। ये तस्वीरें हैं बिहार के खगड़िया के पचौत गांव की।
यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में इस कदर भ्रम फैला हुआ है कि ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने पहुंचे अधिकारी पर ही महिलाएं बरस गईं। अधिकारी की गाड़ी पर कीचड़ उछाला गया, धक्का मुक्की की गई है और तो और पत्थर भी बरसा दिए। अब गांव वालों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए तोहफे बांटे जा रहे हैं। गांव में 3000 युवा हैं और मुश्किल से 25 लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में गांव में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए तोहफे रख दिए गए हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, टिफिन बॉक्स और किचन का सामान, जो भी गांव वाला वैक्सीन लगवाने के बाद जो लेना चाहे वो दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। ये भ्रम, ये अफवाहें, इन सबसे दूर रहिए। वैक्सीन लगाना जरूरी है अगर कोरोना को दूर रखना है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।